हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के सीज़न 2 के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहा था। प्रेसिडेंट ली गुनियोंग वो फैल्कॉन के लीडर थे एंड वो हमारे बहुत बड़े सपोर्टर थे, पर मेरे लिए वो एक ऐसा स्कैमर था जिसको मेरे को प्रोटेक्ट करना था। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो प्रेसिडेंट के साथ पास्ट में बात किया होता है उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है जो ये सारे वॉर में मेरे साथ था अभी तक, एक प्रीसियस कॉमरेड। फिर अगले सीन में हम कोई और जगह का सीन देखते हैं जिधर बारिश हो रहा होता है। फिर हम वो बारिश में हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो वो बारिश पे खड़ा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे देखता है एंड हम देखते हैं कि उधर प्रेसिडेंट का फोटो होता है जिसको अगरबत्ती लगा के रखा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आज तो हम जीत गए पर हमने बहुत कुछ खोया है। इसमें द लॉर्ड के जैसे ट्रायगन कुछ है नहीं क्योंकि ये गेम नहीं है, ये एक ब्लडी वॉर है जिसमें डिसीजन एंड चॉइस वो लीड कर सकता है तुम्हें सर्वाइव के लिए या डेथ के लिए। जो प्रेशर था वो मेरे शोल्डर में और हैवी हो गया। मैं ली गुनियोंग एंड बाकी सबका सेक्रीफाइस रोक सकता था। यह अनकंफर्टेबल फीलिंग भले मैंने थॉर एंड स्कैडी को हराया हो, क्योंकि वो लोग सिंपली चाह रहे थे ऑर्ब को ऑब्टेन करने के लिए। हेला जो अपने कॉमरेड्स को ही पपेट्स बोलती है। शायद तक थॉर एंड स्कैडी भी नीडॉक के जैसे ब्रेन वॉश प्लेयर है। फिर वो अपना गुस्से से मारे मुट्ठी खस के बंद करता है। फिर बोल रहा होता है मैं बस यही चीज़ सोच सकता हूँ कि गलत हुआ कहाँ है, पर अभी के लिए मेरे को जो जिंदा है उन लोगों को बताना होगा कि इन लोगों का सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं है। फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाई देता है जिधर सारे वर्कर्स वो फैल्कॉन के बिल्डिंग के पास काम कर रहे होते हैं एंड हम हमारे मेन कैरेक्टर एंड बाकी सबको वहाँ देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये जगह पूरा रुइंस बन चुका है। फिर वो अपने साइड में देखता है जिधर मिराई किम एकदम शांत खड़ी होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सांस छोड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग कहीं और आगे होते हैं। फिर हम देखते हैं उनमें से कोई कुछ बोल नहीं हो रहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे लगता है कि हमें ये बोलना चाहिए कि ये हमारा लॉस है। हेला की वजह से फैल्कॉन पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड हमारे पास प्रेसिडेंट ली गुनियोंग नहीं है जो रैग्नारोक के बारे में हमें बताए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे से पत्थर लेता है, उसे देखते हुए बोलता है अब बस मलबे बाकी रह गए। फिर किमिराई बोलती है तो तुम कहना चाहते हो कि प्रेसिडेंट बिना मतलब के मारे गए? जैसे तुमने कहा था हमने खो दिया, हमने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। फिर उसके बाजू में से एलिस बोल रही थी मिराई शांत हो जाओ थोड़ा। फिर किमिराई बोल रही होती है पर तुम ऐसे एक्ट करोगे तो क्या चेंज हो जाएगा? प्रेसिडेंट थोड़ी ना वापिस आ जाएंगे, वो सही में नहीं आ सकते वापिस। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे शौक से देखता है। फिर बोलता है हाँ तुमने सही कहा, रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। पर तुम्हें लगता है कि प्रेसिडेंट चाहते कि हम ऐसे बैठे रहे? किमिराई जितना तुम जानते हो उतना तो मैं प्रेसिडेंट के बारे में नहीं जानता, पर इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं जितना जानता हूँ वो ऐसा बंदा है जो आसानी से गिव अप ना करे। ऑफकोर्स मैं भी ऐसा बंदा हूँ जो आसानी से गिव अप नहीं करता। प्रेसिडेंट ली गुनियोंग भी मेरे बारे में जानते थे एंड बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दिया उनने। क्यों तुम इसके साथ अग्री नहीं करते किमिराई? फिर वो बोलती है हाँ तो तुम गिव अप नहीं करोगे? फिर वो मन में बोलती है मुझे लगता है कि आपका जजमेंट बहुत अच्छा था प्रेसिडेंट। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रही होती है मुझे माफ़ करना गुस्सा करने के लिए रोकन। ऑफकोर्स ये फाइट कंटिन्यू रहेगा, मुझे मरने से ज़्यादा हारना पसंद नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अभी मुझे रिफ्रेश फील हो रहा है, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट कहने के लिए है। फिर किमिराई बोलती है क्या कुछ इंपॉर्टेंट? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये वो चीज़ है जो प्रेसिडेंट ली गुनियोंग मरने से पहले कहकर गए थे। फिर किमिराई बोलती है क्या उनने क्या कहा? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये शॉर्ट है पर इनक्रेडिबल इन्फो है, मुझे रैग्नारोक के बेस के बारे में पता चल गया। वो दुनिया है जिसके बेस पे द लॉर्ड के सिमुलेशन को बनाया गया था, काय का वर्ल्ड सेंट। अगर तुम सेंट में जाओगे तो तुम ऑडिन को डिफीट करने के लिए क्लू ढूंढ पाओगे। फिर किमिराई बोलती है जैसे मुझे लगा था प्रेसिडेंट ने सेंट के साथ कांटेक्ट कर लिया था। फिर एलिस बोलती है ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है पर सेंट में हम जाएंगे कैसे? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे फ़िलहाल तो नहीं पता पर मैं ये जानता हूँ कि हम लोग कैसे भी करके ढूंढ लेंगे। जब हम लोग वो रैग्नारोक एंड ऑडिन को ढूंढेंगे तो हम लोग अपने रिवेंज को वापस पा लेंगे। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने वो पत्थर को तोड़ दिया होता है। फिर हम काय को देखते जो वो तीनों को दूर से देख रही होती है। फिर वो बोलती है रोकन एक ह्यूमन है पर बहुत इंप्रेसिव है, ये चीज़ कि उसने मरे हुए मोरल्स को इतने आराम से उठा लिया। फिर हम किसी बंदे को देखते जो बोलता है मिस मिराई कुछ है जो मैं अर्जेंटली आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ। फिर किमिराई बोलती है रिपोर्ट करना चाहते हो, क्या है वो? फिर वो बंदा बोलता है मुझे लगता है कि वो आइस टावर के पास हमें जाना चाहिए, उधर से एक्सप्लोसिव एनर्जी को सेंस किया गया है। फिर किमिराई शॉक से बोलती है क्या? फिर हम टूटे हुए आइस टावर को देखते हैं जिधर हमारा मेन कैरेक्टर है उसके साथ ही जा रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्लाइड मारते हुए उधर रुकता है। फिर बोलता है ये तो एक क्रैक है। फिर हम देखते हैं उधर बहुत बड़ा सा पोर्टल होता है। फिर हम देखते हैं उसके पास वो लोग जा रहे होते हैं। फिर एलिस बोलती है रैग्नारोक के पास तो कोई मॉन्स्टर है नहीं तो ये क्रैक कैसे बना? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे पक्का तो नहीं पता पर मेरे पास आइडिया भी नहीं है अभी के लिए। मे बी हेला ने जब ऑर्ब ले लिया उसके बाद ये क्रैक फोर्सफुली ओपन हो गया है। शायद तक सेंट के साथ फोर्स कनेक्शन करने के लिए ये क्रैक को इन्फ्लुएंस किया गया है।
फिर किमराई बोलती है शायद तक वैसे ही हो सकता है क्योंकि वो ऑर्ब का पावर हमारा वर्ल्ड और वो सेंट वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखता है। एंड जबकि हेला ने वो ऑर्ब को ले लिया है तो इसका मतलब ऐसा क्रैक कहीं भी और किसी टाइम में भी आ सकता है। फिर किमराई एक क्लैप मारती है, उसके बाद बोलती है तभी भी कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं है तो अभी के लिए हम रेस्ट कर सकते हैं। चलो अभी के लिए वापिस जाते हैं एंड इसके बारे में अच्छे से सोचते हैं। एंड इतना बोला ही होता है कि हम देखते हैं वो पोर्टल में से एक मॉन्स्टर बाहर आ रहा होता है एंड वो किमराई के ऊपर चिल्लाते हुए अटैक करने जा रहा होता है। फिर किमराई भी पीछे शॉक होते हुए देखती है। फिर तभी हम देखते हैं कि एलिस एंड हमारे मेन कैरेक्टर उसे नोटिस कर लेते हैं। फिर वो फुल स्पीड में जाते हैं। फिर हम देखते हैं एलिस ने वो किमराई के सामने शील्ड डाल दिया होता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर ने उस मॉन्स्टर को बीच से काट दिया होता है। फिर हम किमराई को देखते हैं जो डर के मारे उधर खड़ी होती है। फिर वो बोलती है अभी हुआ क्या। फिर हम देखते हैं एलिस उसके पास आ रही होती है एंड हमारा मेन कैरेक्टर उधर खड़ा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये चीज़ थोड़ा बहुत मुसीबत था, मुझे लगता है ये क्रैक से वो सैंड के मॉन्स्टर इधर आए हैं। फिर एलिस को देखते हैं जो बोल रही होती है मिराई कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर किमराई बोलती है नहीं तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारे वजह से मैं बच गई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे बोल रहा था क्रैक से मॉन्स्टर आ रहे हैं, देखने से ऐसा लगता है कि वो लोग हमें प्लान बनाने के लिए टाइम देने नहीं वाले। वेल अभी कुछ हो नहीं सकता, हम लोग इधर अटैक होने के लिए वेट करने से अच्छा हम अंदर जाके देखते हैं भले ये ट्रैप हो। फिर एलिस बोलती है पर रोकन तुम ये जल्दबाजी में फैसले नहीं कर रहे, हमें वापस जाना होगा और एक प्लान बनाना होगा फिर वापस आते हैं। फिर किमराई बोलती है नहीं मुझे भी नहीं लगता, नॉर्मली जो तुमने कहा था हम लोग वो चीज़ फॉलो करते हैं, पर मुझे लगता है कि अभी के लिए अंदर जाना सही होगा। अगर हम लोग इधर और टाइम वेस्ट करेंगे तो और बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं भी किमराई के साथ अग्री करता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर एलिस बोलती है मैंने इतने दूर के बारे में नहीं सोचा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद मिराई। फिर किमराई बोलती है नहीं तुम्हारा धन्यवाद मुझे समझने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो जबकि हमने अग्री कर लिया तो अभी अंदर चलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो पोर्टल के आर पार हाथ डालता है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पूरा उसके आर पार हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं वो तीनों पोर्टल के अंदर चले गए होते हैं। फिर हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाई देता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश पड़ा होता है। फिर काय बोल रही होती है इंसान तुम उठ नहीं रहे क्या, अगर तुम मेरे घर पे ऐसे ही रहोगे तो तुम प्रे बन जाओगे समझे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जब तुम मेरे ऊपर से हटोगे तभी तो मैं उठ पाऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा सर क्या सब लोग ठीक है। फिर उधर से कोई बोलता है हाँ मुझे नहीं लगता कि मेरे को कहीं लगा है। फिर किमराई बोलती है काय जबकि हम सेंट में आए तो तुमने अपने आप को नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये 2 लॉर्ड का स्टार्ट है सेंट, देखने से ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर सही में अटैक नहीं करे हमारे ऊपर। फिर किमराई बोलती है मुझे लगता है कि ये काय के वजह से ये एटमॉस्फेयर हुआ है, वो फॉरेस्ट के अंदर देखो वो मॉन्स्टर काय को सेंस कर सकते हैं एंड उससे बहुत ज़्यादा दूर छुप रहे हैं। फिर काय बोलती है ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि साधारण सा मॉन्स्टर मेरे को देख के शॉक हो जाए। एनीवे अभी तुम लोग किस चीज़ के लिए यहाँ खड़े हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तुमने सही कहा, चलो अभी हमें अपने गोल को नहीं भूलना है। फिर एलिस बोलती है फिर भी इतने बड़े प्लेस में हम रैग्नारॉक के बेस को कैसे ढूंढेंगे। फिर किमराई बोलती है क्या हमें हर जगह को विजिट करना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे नहीं लगता कि हमें उस चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत है। फिर किमराई बोलती है तुम कह क्या रहे हो रोकन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है उस तरफ देखो, मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ, ऑडिन का एनर्जी। उस जगह पे हम एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस को देखते हैं। फिर हम वो फोर्ट्रेस को एकदम करीब से देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं उधर बहुत जल्दी आऊँगा ऑडिन। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।